So as I said that most people already know, उनको पता है content writing क्या है, ठीक है, but कुछ लोगों के mind के अंदर still ये concept clear नहीं है कि content writing क्या है. उनके नजरिए से देखें तो content writing में you just do blogs writing, articles writing, that's it. Content writing actually जो कुछ भी है, जितना content आपको ऑनलाइन दिखता है, either it's on social media, whether it's on any website, forums, ठीक है, so इस तरह की चीजें जो भी ऑनलाइन पर्पसेस के लिए लिखी जाती हैं, वो सारी के सारे कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाती हैं. बट बिकॉज ये फील्ड बहुत बहुत बड़ी है, इसके अंदर सिर्फ एक या दो चीजें नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी. और बहुत सी इसकी कहने के सब नीशेस बन चुकी हैं इसी फील्ड के अंदर. सही. एक टाइम था जब जो है हमने भी कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की, बीइंग अ फ्रीलांसर, तो कंटेंट राइटर्स जस्ट कंटेंट राइटर्स होते थे, जो कि मैं भी हूँ. But अब ये divide हो गई into sub niches as well. People are more focused towards becoming just a copywriter. And to be honest, अच्छी बात है कि if you are looking towards a really specialized field as well. But what I say कि specialization करने से पहले भी इंसान को एक overall knowledge अपने field की, अपने sector की होनी बहुत ज़्यादा important है. और उस specialization तक पहुंचने के लिए you have to go through, of course, the basics. That's why we've got level 1 and level 2, so that जो कुछ हम level 1 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, how we can actually start our career, how we can work on our work choices and work formations, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं जो कि अक्सर लोग गलत कर देते हैं लिखने के बारे में, ठीक है. So we're going to work towards, of course, different methods of writing. We're going to work towards business sort of communication, because ये basic चीजें जो आपको आनी चाहिए, जिससे आप क्लाइंट से काम भी in terms of freelancing तभी ले सकते हैं जब आपके पास basic knowledge communication वगैरह की होगी. Because just imagine एक content writer जो कि एक ढंग से emails भी नहीं लिख सकता, proposals नहीं बना सकता, वो कैसे कोई project ले सकता है. So ये चीजें बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं कि आपको इनकी नॉलेज आनी चाहिए. पर बेसिक से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है और इसका कोई मकसद नहीं है. सो हम तो ये कर देंगे, मैट्रिक करने के बाद सीधा मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है. सो वो वाली चीज़ ना करिएगा. अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, वही बेसिक नॉलेज और प्रिंसिपल्स होते हैं जो आगे एडवांस में हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जस्ट थोड़े से बड़े पैमाने के ऊपर, ठीक है. सो वो बेसिक जो कोर जो नॉलेज है वो आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस वजह से अगर आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है, देन आई हाईली रिकमेंड के लेवल 1 पहले ज़रूर अटेंड करें, just to kickstart your career. When you are ready, once you've done level 1, then of course you can work on level 2, which is freelance content writing. Level 2 के अंदर हम बड़ी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर काम करेंगे, री राइटिंग के ऊपर काम करेंगे. बिकॉज बिलीव मी और नॉट, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को कि री राइट कैसे करें. ऑलरेडी एक लिखा हुआ कॉन्टेंट है या हमने लिख के दिया है अपने क्लाइंट को, वो कह रहा है इसको दोबारा री राइट करें. कैसे रीराइट करें, इंटेंट क्या रखें, उसकी टोन क्या रखें, उसकी लैंग्वेज क्या रखें. देयर इज सो मच स्टफ दैट गोज इनटू रीराइटिंग, क्योंकि अक्सर रीराइट करवाने के पीछे उनका कोई कोई मकसद होता है. सो उस मकसद को आगे रीराइटिंग के अंदर कैसे कन्वे करना है, कैसे चेंज कर देना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मद्देनजर रखनी पड़ती हैं एक कंटेंट को रीराइट करने के लिए. सो वही सारी चीज़ें कि जिन वो टेक्निक्स हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम बहुत आराम से अपने काम को, अपने कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं. सो वही सारी चीज़ें जो कि ईजिली आपको हेल्प करेंगी आपके करियर में, सारे कामों में. वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँगी. लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं खुद आपको बताऊँगी, गाइड करूँगी किस तरीके से होता है, असाइनमेंट्स दूँगी. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैंड्स डाउन काइंड ऑफ प्रैक्टिस. कि इसमें ये नहीं है कि आपने बस theory classes only and that's it, you just go away with it. No, you're not going to go away with it, because यहाँ पे आप प्रोफेशनल बनने आए हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आए हैं. सो आपको एक प्रोफेशनल बनाया जाएगा. ये नहीं क्लासेस दे दिए एंड देन आई एम गॉन, अता पता नहीं है, या
आपके mics mute कर दिए और you're not even able to ask me any question or anything like that. ऐसा कुछ नहीं हो रहा because अगर आप प्रोफेशनल करने आए हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ फ्रेंडली क्लासरूम एटमॉस्फेयर। क्लासरूम में ऐसा ही होता है कि व्हाटएवर यू वांट टू आस्क आप पूछ लेते हैं इजीली अपने ट्रेनर से, अपने टीचर से। सो दैट्स हाउ वी गोइंग टू टेक इट अहेड, दैट्स हाउ वी गोइंग टू डू इट। So yeah, that's really is it in terms of level 2 because हम वो सारी चीज़ों को आगे further scale करेंगे जो कि हमने बेसिक में सारी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, बेसिक के अंदर भी हम जो भी बिजनेस टाइप ऑफ राइटिंग्स हैं वो कवर अप करेंगे और जो बेसिक राइटिंग है जो आनी चाहिए, the things that form the pillars वो आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता then I recommend level 1 से start करें, then move on to level 2. But if you feel like you do have those basic information and knowledge और आप इतने capable writer हैं कि आप वो चीज़ आराम से लिख सकते हैं, then I would say yeah, go ahead with level 2 as well. So apart from this, जब आप काम कर लेते हैं और अब ये चीज़ कह लें कि ट्रेंड बन गई है या ट्रेंड भी नहीं बल्कि ज़रूरत ही पड़ गई है, रिक्वायरमेंट बन गई है कि लोग कंटेंट राइटिंग का काम भी यही करके लगाते हैं कि आप उसे एसईओ करके देंगे ही नहीं। So अगर आपको एसईओ आती होगी तो आप बोल सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे, हाँ भाई आपकी एसईओ राइटिंग भी करके दे देंगे मगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा चार्ज लगेगा। तो वही चीज़ें आप एक ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसी के अंदर जो है एक स्टेप बाय स्टेप मेरी स्ट्रेटजी है, प्रोसेस है जो कि मैं फॉलो करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 80% ऑफ काम जो है इजीली रैंक होता है विदाउट पेइंग एनी मनी। ठीक है, मैं पेड उसकी प्रमोशन की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिकली किस तरीके से काम को गूगल पे रैंक किया जाए बिकॉज मैक्सिमम जो हमारे क्लाइंट्स हैं आज फ्रीलांसिंग के अंदर भी फील्ड में वो यही चीज़ मांग रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली वही चीज़ बता रही हूँ बिकॉज आई एम इन द फील्ड, मुझे पता है क्लाइंट क्या मांग रहे होते हैं। इस वजह से बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग का अब टाइम चला गया है। हर कोई गूगल पे रैंक करना चाहता है, हर एक ने अपने ब्लॉग्स खोल लिए हैं और उनको फिर सारे कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है क्योंकि आउटसोर्सिंग का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है। लोग किसी और से लिखवा लेते हैं बनस्बत खुद बैठ के बैठे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, they don't want to spend too much time. So it's just beneficial for us, हमारे लिए ज़्यादा काम है, ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा हो गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता जाता है। बट देन अगेन अगर क्लाइंट आपसे एसईओ रिटन काम मांग रहा है कि आप उसको एसईओ करके दें तो फिर वो आपसे काम नहीं करेगा अगर आप साहब बोले नहीं भाई मुझे तो एसईओ नहीं आती है। So that's just there easily just like that your chance of getting that project just goes away. वो बोलेगा नहीं आती तो that's fine, हम किसी ऐसे बंदे को देख लें जो लिख भी दे उसके एसईओ भी खुद ब खुद कर दे। So that kind of a thing. और plus as I've said कि आप फ्री में थोड़ी ना कर रहे हैं, आप उसके लिए उसे चार्ज कर सकते हैं बहुत easily. So we are going to see how we could, do so many analysis, how we could use step by step that strategy जिसके through आपका काम जो है number 1 पे rank हो जाएगा, if not at least page 1 पे rank बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, so that's the whole you could say goal. किसी भी बंदे का कोई भी आपसे काम लिखवाता है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि उसका काम फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाए और इस स्ट्रेटजी से आ जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये प्रूवन स्ट्रेटजी है, मैं खुद यूज करती रहती हूँ। सो आई एम नॉट गोना teach anything that I don't do myself. So I literally preach what I practice. So that's all it is. Apart from that, we're going to talk about website SEO as well because content कहाँ जाता है वो वेबसाइट के ऊपर ही जाता है। So we're going to talk a little bit about backlinks, we're going to talk a little bit about on-page, off-page SEO, how you can get more traffic, stuff like that. So things like those we are going to cover as well. कि किस तरीके से आप वेबसाइट की SEO भी कर लेते हैं just so that आपके जो होलसम है एक पूरी चीज़ है वो रैंक हो जाए। बट अगर आपकी खुद की कोई वेबसाइट या ब्लॉग नहीं है तब आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस वक्त कि आपको एसईओ कंटेंट की करनी आए, जो कि हम कंटेंट की एसईओ करेंगे रादर देन वेबसाइट की, बिकॉज वेबसाइट फिर आपका हेडेक नहीं रहता, वो क्लाइंट की चीज़ है, उसकी मर्जी उसको कैसे भी रैंक करे। बट या कंटेंट फिर वो आपसे जब लिखवा के उसकी एसईओ करवाता है, दैट्स योर जॉब टू डू इट। So I hope I've made myself very clear. अगर कोई question है, then I do welcome your questions now. You can just type them in the chat box and I'll answer them for you.
If you want to know about the duration, the fee, and all those things related to the course, then I suggest आप उनसे पूछ लें जिधर से आपको जो है link मिला था इस उसका like class का, so they would be happy to help you. SEO के लिए शैम पूछ रहे हैं, नहीं आपको as such जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, स्पेशली फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मैं आपको जो है वैसे ही काम करना बताऊँ, डोंट वरी। और जो सॉफ्टवेयर हैं मैं बता दूंगी कि फ्री वर्जन्स के साथ किस तरीके से मैक्सिमम काम निकाला जा सकता है। ये पेड की रियली ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ, बट मैं खुद भी हर वक्त पेड नहीं यूज़ कर रही होती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम जो है ईजिली हो जाता है फ्री टूल्स के साथ ही, दैट यू डोंट रियली नीड टू परचेज एनी सॉफ्टवेयर or tools, you know, the expensive ones. So yeah, but yeah, I'll guide you through all those things. The tools किस तरह काम कर रहे हैं, कौन सा tools you know ज़्यादा better है, tools जो मैं prefer करती हूँ या industry जो के leading experts जो है वो जिनको rate करते हैं, prefer करते हैं use करना, all those things I'll guide you through them all as well. Any other question? Okay. Okay, so that's pretty clear, I guess. But yes, अगर किसी को कोई question दिमाग में आ